ईरान पर अमरीकी और इसराइली हमले जारी। दोरोद शहर में मजीद 12 अफराद शहीद। तबरेज़ पर हमले में 4 ताइक्वांडो एथलीट समेत मुतादिद अफराद जाम में शहादत नोश कर गए। ईरान ने अमरीकी अहदाफ और इसराइली शहरों पर नया जवाबी हमला कर दिया। 65वीं लहर में इसराइल के बेन गोरियन एयरपोर्ट, हाइफा रिफाइनरी और रिशोन लेजियोन पर खुर्रम शहर और खैबर शिकन समेत भारी भरकम मिसाइल दागो गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान से टेलीफोनिक राबता। तुर्की पर मिसाइल हमलों समेत मशरिक़ वस्ता में कशीदगी की मज़म्मत। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से उलमाए कराम फ़िक़्ह जाफ़रिया की मुलाकात। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस ने इत्तेहाद, बर्दाश्त और कौमी यकजहती के फ़रोग़ के लिए उलमा का किरदार अहम करार दे दिया। किसी दूसरे मुल्क में होने वाले वाक़यात की बुनियाद पर पाकिस्तान में तशद्दुद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, फील्ड मार्शल का पैगाम। और पाकिस्तान में शव्वाल का चांद नजर नहीं आया। मुल्क भर में ईद उल फित्र बरोज़ हफ्ता 21 मार्च को मनाई जाएगी। रोहित हिलाल कमेटी के चेयरमैन मौलाना अब्दुल कबीर आज़ाद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कतर पर दोबारा हमला हुआ तो पारस गैस फील्ड को तबाह कर देंगे। ट्रंप की ईरान को वार्निंग। ईरान की साउथ पारस गैस फील्ड एक इंतहाई अहम और कीमती असासा है। अमरीका को इस पर होने वाले हालिया इसराइली हमले का पेशगीन नहीं था। इसराइल इस मकाम पर दोबारा हमला नहीं करेगा। अमरीकी सदर का यू टर्न। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कतर की LNG तनसीबात पर ईरानी हमले बिला जवाज और गैर मुनसिफाना करार दे दिए। But feel confident that as, again, we're more stand in means we're over the top, even further in, and we have even more of an exact sense of what we're striking and why, and even more dynamically. अमरीकी वज़ीर दिफा का एक बार फिर आज ईरान पर अब तक के सबसे बड़े हमले का इंतबाह। ईरान के खिलाफ जंग के अहदाफ वाज़ेह हैं और उनमें से किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं आई। अब तक ईरान में 7,000 से ज़ायद अहदाफ को टारगेट किया गया। पैट हेग्सेट ने ईरान के मिसाइल लॉन्चर्स, दिफाई सैनत और उसकी बहरिया को तबाह करना अमरीकी अहदाफ में शामिल करार दे दिया। इस बात को यकीनी बनाना है कि ईरान कभी भी जौहरी हथियार हासिल नहीं कर सके। ईरान के फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम को ज़मीन बोझ कर दिया गया। बहरीन के कम अज़ कम बहरी जहाज़ों को नुकसान पहुँचाया गया, जिनकी तादाद 20 है। ईरान के मिसाइल और ड्रोन हमलों में 90% कमी आई। अमरीकी वज़ीर दिफा की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। ईरान ने अमरीकी अहदाफ और इसराइली शहरों पर नया जवाबी हमला कर दिया। 64वीं लहर में इसराइल के बेन गोरियन एयरपोर्ट, हाइफा रिफाइनरी और रिशोन लेजियोन पर खुर्रम शहर और खैबर शिकन समेत भारी भरकम मिसाइल दाग दिए गए। तल अबीब में कई रिहायशी इलाके और सरकारी दफातर पर क्लस्टर मिसाइल की बारिश। बेन गोरियन एयरपोर्ट पर मिसाइल गिरने के बाद कई तैयारों में आग भड़क उठी। सऊदी अरब ने खलीजी ममालिक पर ईरानी हमलों को नाकाबिल कबूल करार दे दिया। वाज़ेह कर दिया कि सऊदी अरब ईरान हमलों के बाद फौजी कार्रवाई का हक महफूज रखता है। अरब और इस्लामी ममालिक के वज़ीर ख़ारजा इजलास से सऊदी वज़ीर ख़ारजा का खिताब। ईरान पड़ोसी ममालिक पर हमले बंद करे। अरब और इस्लामी ममालिक की जानिब से एलामिया जारी कर दिया गया। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची की तुर्की, मिस्र, पाकिस्तान और स्वीडन के वज़ीर ख़ारजा से रवाबित। ईरान के खिलाफ जारियत और उसके दुनिया पर असरात पर तबादला ख्याल। फैसला किया गया कि यकम शवाल मुकर्रम 1447 हिजरी 21 मार्च 2026 बरोज़ हफ्ता को होगी इंशाअल्लाह। पाकिस्तान में शव्वाल का चांद नजर नहीं आया। मुल्क भर में ईद उल फित्र हफ्ता 21 मार्च को मनाई जाएगी। रोहित हिलाल कमेटी के चेयरमैन मौलाना अब्दुल कबीर आज़ाद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सऊदी अरब समेत खलीजी ममालिक में कल ईद उल फित्र मनाने का ऐलान। तुर्की, अमरीका और यूरोप में ईद कल मनाई जाएगी।
किसी दूसरे मुल्क में पेश आने वाले वाक़यात की बुनियाद पर पाकिस्तान में तशद्दुद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मजहबी जज्बात तशद्दुद भड़काने के लिए इस्तेमाल नहीं होने चाहिए। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दो टोक पैगाम। फ़िक़्ह जाफ़रिया के उलमा कराम से बातचीत। गुमराहकुन प्रोपेगेंडे और फ़िरक़ा वाराना बयानात के खिलाफ उलमा का किरदार। कलीदी करार। इलाक़ाई कशीदगी में कमी के लिए पाकिस्तान की पाल सिफारतकारी पर गुफ्तगू। अफ़गान सरज़मीन से पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी हरगिज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दहशतगर्द और उनके ढांचों का जहां भी हो इंटेलिजेंस कार्रवाइयों के जरिए खत्म किया जाएगा। अपने अदारे पाकिस्तान आर्मी को ये इस चीज की दहानी कराते हैं कि हम आपके शाना बशाना हर महाज पर जो है जंग लड़ेंगे। पाकिस्तान हमारा है, इसके लिए हमने कुर्बानियां दी हैं और इसके लिए कुर्बानी को देख रहे हैं। पाकिस्तान के खिलाफ जहाँ से भी साजिश होगी आप तो उनके साथ खड़े होंगे और हमारे पास कोई बुरा नहीं। फील्ड मार्शल से मुलाकात में उलमा कराम की मजहब के नाम पर तशद्दुद की सख्त मजम्मत। अमन और अमान के लिए कानून नाफिज करने वाले इदारों की भरपूर हिमायत का इजहार। अमन और अमान और दिफा के लिए जाने कुर्बान करने वाले शहदा को खिराज अकीदत पेश। मशरिक़ वस्ता में तेल और गैस की तनसीबात पर हमलों के बाद आलमी मार्केट में निर्ख तेजी से बढ़ने लगे। ब्रेंट क्रूड $11 इजाफे से $118 फी बैरल से तजावुज कर गया। अमरीकी खाम तेल $97 फी बैरल पर जा पहुंचा। बरतानिया में गैस की कीमतों में 3 साल के बाद रिकॉर्ड इजाफा। गैस 140% महंगी हो गई। पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान दो तरफा शराकतदारी मजीद मुस्तहकम करने पर जोर। नायब वजीर आजम और वजीर खारजा सागदार की तुर्क वजीर खारजा से रियाद में मुलाकात। इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का खित्ते की बदलती सूरत हाल पर करीबी रवाबित जारी रखने पर इत्तेफाक। वाशिंगटन में फौजी अड्डे पर अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो और अमरीकी वजीर दफा पैट हेग्सेट की रिहाइश गाह के करीब ड्रोन्स मुअम्मा बन गए। ड्रोन्स कहां से आए थे कुछ पता नहीं चल सका। पेंटागन ने व्हाइट हाउस से ईरान जंग के लिए मजीद $200 अरब मांग लिए। अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक पेंटागन ने व्हाइट हाउस से कांग्रेस से $200 अरब से ज्यादा फंड्स मंजूर कराने की दरख्वास्त की। ईरान जंग के पहले हफ्ते में अमरीका $11 अरब फूंक चुका है। ईरान जंग और ट्रंप की पॉलिसी से इख्तलाफ जॉय कैंट का जुर्म बन गया। अमरीकी FBI ने जॉय कैंट के खिलाफ मुबैना तौर पर खुफिया मालूमात को लीक करने की तहकीकात शुरू कर दी। जॉय कैंट ने ईरान जंग को अमरीका में ताकतवर इजरायली लॉबी का शाखसाना करार दिया। मशरिक़ वस्ता में जंग के बायस UAE हुकूमत के गैर मामूली इक़दामात, नमाज ईद के इज्तिमात, मसाजिद के अंदर तक महदूद रखने के अहकामात, सड़कों और खुली ईदगाहों में नमाज ईद अदा न करने की हिदायत। अमरीकी सेनेट की इंटेलिजेंस कमेटी में अमरीकी डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस तुलसी गैबर्ट की खिंचाई कर दी। तुलसी ने पिछले साल जून में ईरान पर हमलों के बाद कहा था कि ईरान की एटमी अफजूदगी की सलाहियत बिल्कुल खत्म कर दी गई। कराची में दूसरे रोज कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। बुध को तेज हवाओं के साथ होने वाली मूसलाधार बारिश ने 19 जानें ले ली। मुख्तलिफ हादसात में 60 अफराद जख्मी। बल्दिया मवाज गोट में दीवार गिरने से 13 अफराद चल बसे। मलीर नदी यारो गोट के करीब आसमानी बिजली गिरने से एक शख्स जान बहक। मुतादिद इलाकों में बिल बोर्ड्स गिर गए। सोलर प्लेट्स उड़ गईं। दरख्त गाड़ियों पर जा गिरे। पंजाब सिविल डिफेंस को जदीद एंटी ड्रोन गन फराहम कर दी गई। एंटी ड्रोन गन EMG 150 दुश्मन के किसी भी ड्रोन को बाआसानी फजा में नाकारा बना सकती है।
लाहौर में सड़कों और स्ट्रीट्स के पुराने नाम बहाल करने का असूली फैसला। हॉलिंटन मार्केट के अकब में कॉन्वेंट गार्डन बनाने का फैसला तो लिंटन मार्केट में एवरीथिंग और गैंग कैफे बनाने पर इत्तेफाक। बाइक और कारों के लिए 2 मंजिला अंडरग्राउंड पार्किंग तामीर होगी। नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में तारीखी तालीमी इदारों के पुराने नाम बहाल करने की मंजूरी। गैर मुल्की ट्रांसशिपमेंट जहाज़ों के लिए पोर्ट चार्जेस में नुमायां कमी। वजीर बहरी अमूर अनवर चौधरी ने कराची पोर्ट ट्रस्ट पर बड़े मालियाती मुर्राती पैकेज का ऐलान कर दिया। दुनिया भर में सोने के नरखों में बड़ी कमी वाक़ई हुई। फी औंस कीमत $190 कम हो गए। पाकिस्तान भर की सराफा मार्केट में सोने की कीमतों में बड़ी कमी। रिकॉर्ड फी तोला सोना 24,300 रुपए कम होकर 4,99,462 रुपए का हो गया। गैस बहरान के खदशात के दौरान राहत की खबर। सिंध में गैस और तेल के नए ज़खायर दरियाफ्त। मौरी एनर्जीज का घोटकी में कामयाब दरियाफ्त का ऐलान। इब्तदाई तौर पर यौमिया 4,59,00,000 मका फीट गैस हासिल हो सकेगी। यौमिया 64 बैरल खाम तेल भी हासिल होगा। मौरी पेट्रोलियम का पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को खत। सुई सदरन ने ईद उल फित्र के दौरान गैस फराहमी का शेड्यूल जारी कर दिया। चांद रात से ईद के पहले रोज रात 12 बजे तक मुसलसल गैस की फराहमी मुमकिन बनाई जाएगी। मुल्क भर में 5G इंटरनेट सर्विस का बाज़ाब्ता तौर पर आगाज। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशंस अथॉरिटी ने लाइसेंस मिलते ही जैज़ ने 5G की आजमाइशी सर्विस शुरू कर दी। इब्तदाई मरहले में कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर और कोयटा समेत बड़े शहर इससे मुंसलिक कर दिए गए। वजीर आज़म ने जदीद टेक्नोलॉजी का फरोग सनअत, ज़राअत और IT सेक्टर के लिए एक संगे मिल करार दिया। शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में 5G स्पेक्ट्रम के लाइसेंसेस की इजरा की तकलीफ से खिताब। नौजवानों को जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से फायदा उठाने का मशवरा। आने वाले तलबा में इंटरनेट का मज़मून बयार बेहतर होगा। वफाकी वजीर शज़ा फातिमा का 5G स्पेक्ट्रम के लाइसेंस की तकरीब से खिताब। 5G की रफ्तार 50 Mbps से शुरू होगी। 4G की स्पीड बढ़ाकर 20 Mbps कर दी गई। चेयरमैन पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी की ब्रीफिंग। कराची में बहरी बरादरी आज जुमेरात को ईद उल फित्र मनाएगी। नमाज ईद का मरकजी इज्तिमा सदर की तहरीम मस्जिद में हुआ। मुल्क भर में ईद की तैयारियां उरूज पर पहुंच गईं। खवातीन दीदाजेब मलबूसात और मैचिंग के जूतों के बाद अब आर्टिफिशियल ज्वेलरी की खरीदारी में मसरूफ।